ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो पिछले लेक्चर आए हैं उनमें DCA फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए बहुत फायदा हुआ है। बहुत से लोगों ने उसे लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है। कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर आ रहा था कि सर DCA सेकंड सेम वाले बच्चों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, तो इसीलिए आज हम जो पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो DCA सेकंड सेम और PGDCA सेकंड सेम, CPCT और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मददगार रहेगा। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सी बुक में मिल जाता है कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है क्या एक्चुअल में कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए बनाया गया, होता क्या है कि जो ये कंप्यूटर्स हैं, ये फर्स्ट कंप्यूटर, ये सेकंड कंप्यूटर, ये थर्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी डिवाइस के माध्यम से आपस में जोड़ना कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। बहुत सारी डेफिनेशन मिल सकती है कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली लैंग्वेज में आप सिंपल जब किसी के सामने वाइवा दे रहे हैं तो जनरली आप ये बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम जिस डिवाइस से जोड़ते हैं उसको कनेक्टिविटी डिवाइस कहते हैं, और दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क, विश्व का पहला नेटवर्क, तो विश्व का पहला नेटवर्क था ARPANET। ठीक है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार का होता है, जिनमें से कुछ प्रकार निम्न हैं। तो ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको टाइप्स याद रखना है, आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है LAN, दूसरा टाइप होता है आपका MAN, और तीसरा टाइप होता है WAN, चौथा टाइप होता है PAN। और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, लेकिन जनरली आपको ये याद रखना है, कई एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना है, LAN का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का पूरा नाम। ध्यान रखना, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना, सभी लोग मैन का ही भूलते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म याद होगा, ये तो सभी को बचपन में सिखा दिया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और PAN का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनकी डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यह किसी ऑफिस, बिल्डिंग या कैंपस का नेटवर्क होता है। इसकी रेंज जो होती है वो 1 किलोमीटर तक होती है।
ठीक है। आप लोग जो नेटवर्क यूज करते हैं ऑफिस में अधिकतर, वह नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मेन एक सिटी का नेटवर्क, एक सिटी का नेटवर्क जो होता है वो आपका मेन नेटवर्क कहलाता है। वेन वाइड एरिया नेटवर्क, आपके पूरे विश्व का जो नेटवर्क होता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। और पेन कुछ मीटर की दूरी में बना स्थापित किया गया नेटवर्क जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। कुछ मीटर में, जैसे हम लोग घूमने गए और दो दोस्त थे, राम और श्याम, उन्होंने अच्छे से सेल्फी ली। अब राम के पास अच्छा मोबाइल नहीं था, श्याम के पास अच्छा मोबाइल था, उसने अपने मोबाइल से सेल्फी ली। अब वो सेल्फी चाहता है कि हमारे मोबाइल में भी आ जाए। उसके पास, राम के पास भी एंड्रॉइड मोबाइल है, तो कैसे आएंगे? विदाउट वायर, बिना वायर का यूज किए कैसे आएगी? तो फिर राम और श्याम एक ऐप का यूज करेंगे जो आप लोग भी जानते हैं, एक्सजेंडर या शेयर इट। ये ओपन करेंगे, इसके बाद जो नेटवर्क स्थापित हो जाता है दोनों मोबाइल्स के बीच, वो आपका कौन सा नेटवर्क कहलाता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। और आपने पहले के जमाने में देखी होगी ब्लूटूथ टेक्निक जो चलती थी और आज भी चलती है, बॉडीगार्ड पिक्चर देखा होगा आपने, देखी होगी। उसमें आपका सलमान खान ब्लूटूथ का यूज करता है, मोबाइल जेब में रहता है, ब्लूटूथ कान में रहता है, उस बीच में कुछ ही मीटर के बीच में कुछ नेटवर्क स्थापित हो जाता है। उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? उस नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। बैन तो आप लोग खुद फेसबुक, ट्विटर ये सब लोग चला रहे हैं, तो वो किसके द्वारा चला रहे हैं? इंटरनेट के द्वारा। और इंटरनेट का उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया एटीएम किसका उदाहरण है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम आपका किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। मेन एक सिटी का नेटवर्क, लैन आपका एक बिल्डिंग ऑफिस का नेटवर्क होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग को एक चीज और बता दे रहा है, कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग, सर नेटवर्किंग और इंटरनेट में क्या अंतर है? नेटवर्किंग और इंटरनेट में क्या अंतर है सर? कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे गए, सर हमें ये समझ में नहीं आता है कि नेटवर्किंग और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो हम एक सिंपल अंतर बता दे रहे हैं आपको, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। सिंपल अंतर ये है कि नेटवर्किंग मतलब दो या दो से अधिक नोड मतलब कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, नेटवर्किंग। और कई सारे नेटवर्क को जोड़ना इंटरनेट का। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस है। कंप्यूटर्स को जोड़ रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है? नेटवर्किंग। और अगर नेटवर्किंग को जोड़ रहे हो तो वो इंटरनेट। सर कंप्यूटर को किससे जोड़ते हैं? तो कंप्यूटर को हम कनेक्टिविटी डिवाइस से जोड़ते हैं। कौन सी कनेक्टिविटी यूज होती है? तो आप बोल सकते सर एक ही कौन सी कनेक्टिविटी यूज होती है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं मॉडेम, सबसे ज्यादा यूज होने वाली कनेक्टिविटी डिवाइस मॉडेम। और कौन सी है? हब। और कौन सी है? राउटर। और कौन सी है? रिपीटर। और कौन सी है? ब्रिज, गेटवे, स्विच। ये सब क्या है? कनेक्टिविटी डिवाइस। तो इन नाम को आप याद रखें। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी कनेक्टिविटी डिवाइस नहीं है? तो आप याद रखना, कनेक्टिविटी डिवाइस ये सारी होती हैं। मॉडेम,
तो मॉडेम का भी नाम सुना होगा आपने। मॉडेम एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, इस लेक्चर्स में आपको बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, कंप्यूटर जीके, जिनको आपको कॉपी पे लिख लेना है, वीडियो पॉज करके या उसके स्क्रीनशॉट लेके, या आप डाउनलोड करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। और अब इसके बाद इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक आपको कुछ चीजें बताए दे रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक वर्ड यूज होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, सर ये टोपोलॉजी क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन याद रखना है कि जब भी हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं तो किस प्रकार जोड़ रहे हैं? आप सर्किल में जोड़ रहे हैं कि एक ही लाइन में जोड़ रहे हैं कि आप स्टार के फॉर्म में जोड़ रहे हैं? तो ये पूरी व्यवस्था करना ही टोपोलॉजी कहलाती है। मतलब डेफिनेशन क्या बन गई? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, टोपोलॉजी भी वर्ड यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। टोपोलॉजी क्या होता है ये टॉपिक हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना याद रखना है कि आपको नेटवर्क की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। कई सारे नेटवर्क का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटरनेट। इंटरनेट के नियमों का समूह क्या कहलाता है? आपका नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। तो कई वर्ड यूज होते हैं प्रोटोकॉल। तो आज के लेक्चर में आपको याद, कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके आंसर देना है। इंटरनेट के जनक कौन है और इंटरनेट भारत में कब शुरू किया गया था, एवं इंटरनेट की सेवा प्रदान किस कंपनी ने दी थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंटरनेट के जनक, भारत में इंटरनेट कब शुरू किया गया था और इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का क्या नाम है? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारी ज्ञान इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नई स्कीम चालू हो गई है। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उनके नाम अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेना स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग की तरफ से जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पुरस्कार वितरित किए जाएंगे संस्था की तरफ से। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दे हमें इजाजत। नमस्कार।